देखो क्वेश्चन क्या दिया है, देयर आर 5 आइडेंटिकल मशीन्स। फैक्ट्री में कितने मशीन्स हैं? 5 आइडेंटिकल मशीन है और स्पेस ऑक्यूपाई ऑफ द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में टोटल स्पेस कितना है? 8000 स्क्वायर फीट। और स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच मशीन, हर एक मशीन कितना कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? 1600 स्क्वायर फीट एक मशीन का, दूसरा का 1600, तीसरा का, चौथा का, पांचवा का, सबका। इसका मतलब 5 मशीन 1600 स्क्वायर फीट के हिसाब से 8000 स्क्वायर फीट को अपना इस्तेमाल किए हैं। मशीन का कॉस्ट कितना है? 20,000। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 7.5%। रिपेयर साल भर का कितना दिया है? 520। साल में कितना घंटा काम होता है? 2000 घंटा। रेंट कितना है? 9000 पर एनम। ठीक है। लाइटिंग का खर्चा 750 फॉर ऑल मशीन, जितना मशीन है सबका 750 है साल का। सुपरवाइजर का लिखा है कितना? 2500 पर एनम। एंड उसमें एक सेंटेंस ऐड होगा, 2/5 ऑफ दिस एलोटेड टू दिस मशीन। ये जो अभी नया मशीन है इसमें 2/5 टाइम हमारा जाता है बोल के इसको आपको एक एडजस्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। वो क्वेश्चन में देना भूल गया है। अदर चार्जेस कितना है? 4000। और हमारे पास कितने ठो ऑपरेटर हैं? क्वेश्चन में लिखा है देयर आर 3 मैकेनिक्स। 3 मैकेनिक्स है और वो कितना कितना लेते हैं? 50, 60 एंड 70 पर मंथ लेते हैं। ठीक है। अब हमको निकालना है मशीन आवर रेट। कैसे निकालेंगे? एक तरफ लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस और दूसरा तरफ लिखेंगे मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या जाएगा? डेप्रिसिएशन। मशीन का वैल्यू कितना है? उसका 7.5%, 1500। सेकंड क्या जाएगा? रिपेयर्स। बोलता है मशीन का रिपेयरिंग 520 रुपया है। ठीक है। ये पर एनम है ये सब। डेप्रिसिएशन, रिपेयर और कितना दिया है? पावर का। पावर यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ लग रहा है। पावर का खर्चा है 3000 रुपया, है ना? फॉर दिस मशीन लिखा है शायद। फॉर दिस मशीन का मतलब क्या? ये जो मशीन का हम लोग निकाल रहे हैं कैलकुलेशन, उसी मशीन का 3000 खर्चा है। पावर का 3000। टोटल कितना हुआ बताओ? 5020 डिवाइडेड बाय 2000 आवर्स। बताना कितना हुआ? 2.51। ओके ठीक है। अब क्या क्या बचा हमारा? रेंट बचा, उसको फिक्स में डालेंगे। रेंट कितना है सर? रेंट 9000 पर एनम है। तो रेंट तो एरिया के हिसाब से जाएगा, 1600 स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाय 8000 स्क्वायर फीट। तो कितना हो जाएगा याला? 1800। ये भी पर एनम वाला है, रुपीस में। रेंट हो गया। फिर लाइटिंग 750 है। कितना मशीन के लिए है? एक मशीन का कितना होगा? क्वेश्चन में बोला है लाइटिंग फॉर ऑल मशीन, सारे मशीन का लाइटिंग का खर्चा 750 रुपया है। एक मशीन का निकालना पड़ेगा। सुपरवाइजर का निकालो। क्वेश्चन में दिया नहीं है, वो लिखना पड़ेगा। भूल गया है, मिसिंग हो गया है। सुपरवाइजर का 1500 है और सुपरवाइजर इस मशीन में 2/5 टाइम दे रहा है। कितना होगा? 600 होगा। अदर चार्जेस कुछ नहीं बोला है, 4000 है। तो मान के चलेंगे कि अदर चार्जेस 5 मशीन का है, एक मशीन का कितना होगा? 800। और क्या बचा देखो? रिपेयर गया, रेंट गया, लाइटिंग गया, सुपरवाइजर गया, अदर चार्जेस गया। ठीक है। अच्छा 3 मैकेनिक का भी दिखा दो।
मैकेनिक को कितना कितना पैसा देते हैं सर? एक को 60 देते हैं, एक मैकेनिक को 50 रुपया देते हैं, दूसरा को 60 और तीसरा को 70 रुपया महीना का। तो 12 महीना का कितना होगा? इंटू 12। और ये पैसा वो लोग लेते हैं 5 मशीन के लिए। एक मशीन का कितना होगा? अब सबका टोटल करो। थ्री सेवन कंफर्म ना? सबका यही आंसर निकले। डिवाइड बाय 2000 आवर्स कितना? 1.891। दोनों को प्लस करने से हाँ 4.401। ये आपका निकल गया मशीन आवर रेट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बस एक मॉडिफिकेशन होगा क्या कि सुपरवाइजर को 1500 दिया जा रहा है एंड 2/5 ऑफ दिस इज अलॉटेड टू दिस मशीन। 1500 में सुपरवाइजर 2/5 इस मशीन को देता है, इसलिए सुपरवाइजर का जो भी सैलरी रहेगा साल का उसमें 2/5 मल्टीप्लाई करना। ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है एटी इंजीनियरिंग लिमिटेड के पास 25 डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन है। एटी इंजीनियरिंग लिमिटेड के पास कितने मशीन है? 25 मशीन है। ठीक है। मशीन का कॉस्ट कितना दिया है? 50,000। उसका लाइफ कितना दिया है? 10 साल। इसका मतलब डेप्रिसिएशन निकल जाएगा डिवाइड करने से। उसको छोड़ के और क्या क्या दिया है? फैक्ट्री का रेंट दिया है 50,000 रुपया पर एनम। और रेंट कौन सा हिसाब से जाएगा? एरिया के हिसाब से जाएगा। एरिया भी दिया हुआ है, टोटल एरिया दिया हुआ है 80,000 स्क्वायर फीट। और मशीन ऑक्युपाई एरिया कितना दिया है? 3,000 स्क्वायर फीट। तो रेंट को एरिया के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। हीट एंड लाइटिंग ये दिया हुआ है 40,000। कुछ बोला नहीं है तो इसको भी कैसे डिवाइड कर दोगे आप? इसको भी एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दोगे। ये 40,000 पर एनम है। सुपरवाइजर का कितना रुपया दिया है? 1,50,000। कितना मशीन को कंट्रोल करता है वो? 25 मशीन को कंट्रोल करता है। तो एक मशीन का कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद वेजेस ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर का वेजेस कितना है? 24 रुपया उसको मिलता है फॉर 8 आवर्स का। तो पर आवर का कितना होगा? 24/8 3 रुपया मिलता है। ठीक है। फिर ये बोलता है मशीन जब सेटअप में रहता है तो ऑपरेटर एक मशीन को देखता है, और मशीन जब अंडर ऑपरेशन रहता है, अंडर ऑपरेशन रहता है तो ऑपरेटर 2 मशीन को देखता है। ये हमारा क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। ठीक है। हमारा टोटल प्रोडक्शन आवर्स दिया है 3,600। टोटल प्रोडक्शन आवर्स टोटल तो नहीं लिखा है,
एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आवर मतलब साल भर में कितना घंटा काम चलेगा, मशीन चलेगा 3600 घंटा। और सेटअप टाइम कितना दिया है, मशीन को बंद करके उसको सेटअप रिपेयर करने में कितना घंटा लगेगा, 400 घंटा। तो टोटल कितना घंटा है मशीन के पास, 4000 घंटा काम करने के लिए है। पावर कितना दिया है, 0.50 पर आवर। ठीक है, तो हम लोग को दो टाइप का कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा, व्हेन मशीन इज अंडर सेटअप, व्हेन मशीन इज अंडर ऑपरेशंस। कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। और एक खर्चा छोटा है, और रिपेयर्स टू इक्विपमेंट कर दो। रिजर्व क्या होता है, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट 5000 लिख दो, जगह तो नहीं है, कहाँ लिखो, ऊपर में रिपेयर्स टू दिस इक्विपमेंट बी। ये जो मशीन है इसका नाम बी है, ठीक है, मशीन बी है, इसी का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, जब मशीन क्या में रहता है, मशीन अंडर ऑपरेशन। जब मशीन काम कर रहा है उसके तब क्या होता है, दो टाइप का खर्चा होता है, एक्सटेंडिंग एक्सपेंसेस और दूसरा मशीन एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में रिपेयर्स तो नहीं लिखा है, क्या लिखा है, रिजर्व फॉर इक्विपमेंट, रिजर्व टू दिस इक्विपमेंट भी 5000 दिया है। देखते हैं मशीन एक्सपेंसेस में कौन कौन सा खर्चा जाता है, 3 खर्चा है, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड पावर। हमारे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन निकालते हैं। मशीन का टोटल कॉस्ट कितना है, मशीन का टोटल कॉस्ट 50,000 है। कितना तो मशीन है, कितना साल चलेगा ये, 10 साल चलेगा। तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 1 साल का डेप्रिसिएशन 5000 हो गया। ठीक है, 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 5000। मशीन कितना घंटा चलता है, 3600 घंटा चलता है। तो जब मशीन एक्सपेंसेस या वेरिएबल एक्सपेंसेस निकालेंगे तो 3600 घंटा के हिसाब से निकालेंगे, जितना घंटा मशीन चलेगा उतने ही घंटे का खर्चा होगा। और जब हम स्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिक्स्ड एक्सपेंसेस, स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस निकालेंगे तो हम 4000 घंटा के हिसाब से निकालेंगे। ये है क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, खर्चा सब देख लेते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का रेंट कितना था, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का रेंट 50,000 है, इनटू एरिया के हिसाब से लेके जाएंगे। तीन 3000 स्क्वायर फीट डिवाइड बाय 80,000 स्क्वायर फीट, कितना निकल रहा है बताओ, 1875 निकल रहा है। ये साल का नहीं क्या, अच्छा। फैक्ट्री का रेंट, हीट एंड लाइटिंग कितना है, हीट एंड लाइटिंग 40,000 है, इसका भी कुछ नहीं बोला तो इसको भी एरिया के हिसाब से ले जाओ। कितना निकल रहा है, 1500 निकल रहा है हीट एंड लाइटिंग का। और ये वाला दो टो सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का कितना है, 1.5 लाख। कितना मशीन को देख रहा है, 25 टो मशीन को, एक मशीन का कितना हो रहा है, 6000 दिखा दो एक मशीन का। अच्छा, रिजर्व टू दिस मशीन एक तो दिया था, $5000 पर एनम था, तो ये 5000 दिखा दो। और तो कुछ बचा नहीं है मेरे को लग रहा है। कितना हो रहा है बताओ, 14,375 डिवाइड बाय कितना घंटा से डिवाइड करेंगे, कितना निकला, 3.59।
और हमारा डिप्रिसिएशन 5000 घंटा है ना, 5000 रुपया है कि 3600 घंटा के साथ डिवाइड करो। 1.39। पावर का कितना दिया था? 0.05 पावर का, है ना। अब मशीन जब काम कर रहा है तो हमारा ऑपरेटर कितना मशीन को देखता है? 2 मशीन को देखता है ना। ऑपरेटर का वेजेस, ऑपरेटर को 3 रुपया मिलता है पर आवर, करेक्ट है। 1 घंटा ऑपरेटर काम करता है तो कितना रुपया मिलता है? 3 रुपया मिलता है। और इस 3 रुपया में जब काम चलते रहता है, काम चल रहा है ना, तो कितना मशीन को ऑपरेटर देखेगा? 2 मशीन को देखेगा। तो एक मशीन का कितना होगा? 1.50। बताओ टोटल कितना हुआ? 6.98। ठीक है, ये पर आवर। इसको आप एक बार फोटो क्लिक कर लो इसका, बाद में लिखते रहना नोट्स कॉपी में जाके। ठीक है, ठीक है। व्हेन मशीन अंडर ऑपरेशंस, जब मशीन क्या कर रहा है? काम कर रहा है। लेकिन जब मशीन सेटअप कर रहे हैं हम लोग, दिस इज पार्ट 1। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब क्या बनाएंगे? पार्ट 2। व्हेन मशीन इज अंडर सेटअप, मतलब मशीन रुका हुआ है और मशीन को हम लोग, और मशीन के पीछे हम लोग काम कर रहे हैं। मशीन रुका हुआ है, हम लोग मशीन के लिए, मशीन को रिपेयर कर रहे हैं या मशीन को ठीक कर रहे हैं। तो जब हम लोग मशीन को ठीक कर रहे हैं उस समय फिक्स खर्चा होगा कि नहीं होगा? जैसे कि आप लोग क्लासेस करने आ रहे हो तो घर का भाड़ा पड़ रहा है। अगर आप क्लासेस करने नहीं आओगे 10 दिन तो घर का रेंट नहीं पड़ेगा क्या? तभी तो घर का रेंट पड़ेगा ना। दैट मीन्स फिक्स खर्चा में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये वाला पार्ट जैसा का वैसे सेम रहेगा। डिप्रिसिएशन जैसा का वैसे सेम रहेगा। जब मशीन चल ही नहीं रहा है तो पावर का खर्चा होगा क्या? क्योंकि पावर का खर्चा तो वेरिएबल है ना, तो पावर का खर्चा 0 हो गया। ऑपरेटर, जब मशीन खड़ा हुआ है तो ऑपरेटर कितना तो मशीन को देखता है? 1 मशीन को देखता है। तो 1 मशीन को देखने का वो 3 रुपया लेता है, करेक्ट। 1 मशीन देखने का कितना रुपया लेगा? 3 रुपया लेगा। तो हमारा मशीन आवर रेट अंडर सेटअप अलग हो जाएगा। कितना हो रहा है चेक करो, 7.98। तो क्या इसमें इंपॉर्टेंट था? इसमें इंपॉर्टेंट कितना बात था सर? इसमें इंपॉर्टेंट पहला तो जब आप पहले निकाल रहे हो फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो 4000 घंटा से डिवाइड कर रहे हो। जब मशीन एक्सपेंसेस निकाल रहे हो तो 3600 घंटा से डिवाइड कर रहे हो। पहली बात, मशीन जब चल रहा है तो डेप्रिसिएशन भी ले रहे हो, पावर भी ले रहे हो, और ऑपरेटर का 1.5 रुपया ले रहे हो, क्योंकि 2 मशीन को वो देख रहा है ऑपरेटर। तो 3 रुपया डिवाइडेड बाय 2, 1.5 रुपया निकला, पहले जो हम लोग पढ़े थे। ठीक है। दूसरा, जब मशीन रुका हुआ है तो फिक्स खर्चा तो होना ही होना है, डेप्रिसिएशन होना ही होना है। जब मशीन रुका हुआ है तो पावर कंजप्शन 0 है, और जब मशीन रुका है तो ऑपरेटर एक ही मशीन जहां पर रिपेयर हो रहा है देखेगा। तो 3 रुपये डायरेक्ट गया, टोटल 7.98। ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे देखो, क्वेश्चन आगे देखो। क्वेश्चन के नीचे में कुछ दिया है ना, क्या दिया हुआ है बताओ? दिया हुआ है कैलकुलेट कंप्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। मैंने क्या बोला था? जब जब ऑपरेटर का सैलरी को ऐड कर देते हैं तो कंप्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकलता है। अगर आप इसको ऐड नहीं किए हो, एंड दिस एक्सपेंसेस विल बी आई थिंक 4.98, करेक्ट है। तो इसको बोलेंगे मशीन आवर रेट। और जब ऑपरेटर का ऐड कर दिए 3 रुपया और जो निकला
उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव। मैंने पहला क्लास में भी बता दिया था मशीन ओवरहेड का। आई थिंक अगर स्किप कर गया तो मैंने बता दिया अभी कि ऑपरेटर का ऐड करने के पहले मशीन ओवरहेड, ऑपरेटर का ऐड कर दिए तो क्या निकालो, क्या लिखोगे उसको? कॉम्प्रिहेंसिव मशीन ओवरहेड। अब हमको बोला है हमारे पास दो ठो जॉब है, जॉब नंबर 112 और जॉब नंबर 1308। ठीक है, दो जॉब है जिसमें सेटअप टाइम 112 का कितना है? 80 घंटा। 112 का कितना है? 80 घंटा। हर घंटे में कितना रुपया खर्चा होता है? 7.98। मल्टीप्लाई करके बताना कितना हुआ? 6.4 मतलब 40 सेटअप टाइम। और फिर नीचे दिया ऑपरेशन टाइम। ऑपरेशन टाइम दिया है 130 घंटा एट द रेट ऑफ, हर घंटे का कितना निकाल लेते हैं? याद आ रहा है? दिस इज पार्ट 2 ना। इसके पहले क्या निकाल लेते हैं हम लोग? पार्ट 1 जिसमें लिखे, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ था ऑपरेशन टाइम। ऑपरेशन टाइम हमारा कितना था? 6.98। मल्टीप्लाई करके बताओ कितना हुआ? 960.9.40। टोटल कितना हुआ बताओ? 1545.80। 8 मत बोलो उसको, डोंट से 0.8 बोल के। दिस ये 80 पैसा। व्हाट इज 0.8? 0.8 क्या होता है? इट इज 0.80, 80 पैसा। और जॉब नंबर 1308 का उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर निकाल देना टोटल। क्लियर हुआ?